बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी अम्मा की किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन क्यूब। चिकन क्यूब बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। ये तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन है। इसको हमने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया। गरम मसाला, गरम मसाले में शामिल है 1 अदद तेज़पात का पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 इलायची, 10 से 12 अदद काली मिर्च और 3 से 4 अदद लौंग। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा अदरक। अदरक ये तकरीबन 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, इसको हमने इस तरह से काट लिया। 1 छोटी पोथी लहसुन की, 1 दरमियाने साइज के प्याज, 2 अदद टमाटर, 1 शिमला मिर्च, ये छोटे साइज की शिमला मिर्च थी, इसको हमने इस तरह जूलियन में काट लिया, और 1 अदद हरी मिर्च और 1 अदद गाजर, इसको भी हमने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया। सबसे पहले एक पतीली के अंदर हम चिकन डालेंगे, साथ ही इसके अंदर हम सब्जी शामिल कर देंगे। लहसुन, अदरक, प्याज, साबुत गरम मसाला और तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी। इन सब चीज़ों को हम चिकन के अंदर डालेंगे और हल्की आंच पर चढ़ा देंगे। यखनी अच्छे से पकना शुरू हो गई है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। इसके अंदर हम हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी भी शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी थी, जिसको हमने इसके अंदर शामिल किया। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। चिकन अच्छे से गल चुका है, इसकी यखनी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यखनी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको छान लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये सारा फ्लेवर यखनी के अंदर चला जाए। और हमारे पास एक रिच सा चिकन क्यूब आ जाए। बोटियों को हम इस तरह से निकाल लेंगे। एक कढ़ाई के अंदर हम 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। जब इसकी इस तरह से लही तैयार हो जाए तो फिर इस स्टेज पर हम इसके अंदर ये यखनी डाल देंगे और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। याद रहे कि इसके अंदर हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, वरना इसके लम्स बन जाते हैं। इसी तरह मुसलसल हम चम्मच चलाते रहेंगे और ये गाढ़ा होता जाएगा। इसे हम इस कदर गाढ़ा करेंगे कि इसकी हलवे जैसी शक्ल आ जाए।
ये देखें, ये चिकन स्टॉक गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन हम इसमें चम्मच चलाना नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मुसलसल हम चम्मच चलाते जाएंगे और ये गाढ़ा होता जाएगा। चिकन स्टॉक काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर काली मिर्च शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर ने ऑयल छोड़ दिया है। अभी हम इसको और थिक करेंगे ताकि जो इसका ढीलापन है वो खत्म हो जाए। घी ऊपर आ चुका है और इसकी जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। अब बारी है इसको ट्रे पर फैलाने की। ट्रे को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब हम इस मिक्सचर को ट्रे में उंडेलते हैं और इसको अच्छे से फैला लेंगे। इस तरह से हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। अब हम इसके ठंडा होने का वेट करते हैं। इस मिक्सचर को हम ओवरनाइट फ्रीज़र में रखेंगे। रात भर पड़े रहने के बाद ये देखें इसकी ये कंडीशन है। अब हम इसको क्यूब्स में काटेंगे। इस तरह से हम इसको क्यूब्स में काट लेंगे। इस तरह के ये चिकन क्यूब तैयार हैं। अब बारी है इसको रैप करने की। इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लेके और एक क्यूब को इसमें डालेंगे और इस तरह से रैप करेंगे। ये सारे क्यूब्स एक डब्बे में डालकर हम फ्रीज़र में रख देंगे और इसको एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखें, इस तरह से हम पैक कर लेंगे। इस तरह से हम सब क्यूब्स को रैप कर लेंगे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये मुफीद रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। हमारी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।